अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज ही मैं अपने व्यूवर्स को आटा गूंदने का बेहतरीन जो है वो तरीका भी बताऊंगी और ऐसी जो है वो टिप्स दूंगी जिससे जो बच्चियां हैं बहुत ही आसानी से जो है बेहतरीन जो है वो आटा जो है वो गूंद सकती हैं। तो आटा ये देखिए हमने छान लिया है। तो सबसे पहले जो है हमने इस तरह से आटे के सेंटर में जो है इस तरह से जगह बनानी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के थोड़ा थोड़ा पानी हम इसको इसमें शामिल करते जाएंगे। एकदम से इसमें पानी नहीं डालेंगे और जैसे ही हम पानी डालते जाएंगे तो आटा जो है हम इस तरह से इकट्ठा करके तो इसको साइड पे लगाते जाएंगे। जी ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और आटे को इकट्ठा जो है वो साइडों से करते जाएंगे। ये देखें बच्चियां छोटी बच्चियों को जो है जो स्टार्टिंग में आटा जो है वो गूंदती हैं उनको आटा गूंदने में बहुत परेशानी होती है। तो इसके लिए बेहतरीन जो टिप्स जो है वो मैं आपको इसमें शेयर कर रही हूँ। तो और इंशाल्लाह आप बेहतरीन जो है बच्चियां जो है वो आटा जो है वो गूंदा करेंगी। ये देखें इस तरह से आपने जो है वो अब फिर हम इसको दरमियान से इस तरह से जगह बनाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आपने एकदम से नहीं डालना है कि आटा जो है वो आपका पतला हो जाए, बल्कि वक्फे वक्फे से इसमें पानी डालेंगे। ये देखें इस तरह से हम और इसको दरमियान से जो है गूंदते जाएंगे। ये देखें ये भी हमने इधर इकट्ठा कर लिया है। अब ये थोड़ा सा कुछ पोर्शन रह गया है तो इसमें हम थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डाल के तो ये सारा आटा जो है अब हम इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से जो है आपका आटा जो है वो बेहतरीन जो है वो गूंद जाएगा, पतला भी नहीं होगा ना बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड होगा। तो अब ये देखिए और साथ में हम जो है वो बर्तन को भी साफ करते जाएंगे। ये देखिए अब आटा माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन जो है ये देखें ना बहुत ज़्यादा पतला है ना हार्ड है। तो इस शेप में आटा हमारा आ गया है। तो अब हमने आटे के ऊपर पानी नहीं डालना है। ये बेहतरीन टिप है। हम इस तरह से जो है वो हथेली में थोड़ा सा पानी लेंगे और परात में जो है वो हम इस तरह से पानी डालेंगे और उसके बाद जो है ये आटा उठाकर हम इसके ऊपर ऐसे रख के तो इसको जो है इस तरह से आपने जो है वो अपने हाथों को जो है वो करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस तरह से जोर लगाकर आपने आटा जो है वो गूंदना है। ये देखें इस तरह से ऊपर को जाना है और उसके बाद जो है वो इस तरह से नीचे को आना है। ये देखें और फिर इस तरह से आटा इकट्ठा करते जाना है और हल्का हल्का सा पानी जो है परात में लगाते जाना है। इसी तरह से जो है हम 2 मिनट तक जो है वो आटा इस तरह से गूंदते हैं और लास्ट में आपको बहुत ही अमेजिंग टिप बताऊंगी जिससे आपकी जो रोटी है बहुत ही नरम और खस्ता जो है वो तैयार होगी। तो लास्ट टिप में हम जी थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। ये देखें और उसी तरह से हम पानी लगा के नमक को फैला देंगे और आटा जो है अब हम इस पर इस तरह से लगाएंगे। एक तो इससे जो है वो रोटी का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा और आटा भी आपका बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी इसकी फूल के बनेगी। ये देखें बहुत ही बेहतरीन और सॉफ्ट जो है माशाल्लाह से आटा जो है हमारा गूंद चुका है। ये देखिए माशाल्लाह ना ये पतला है ना ये सख्त है, बहुत ही सॉफ्ट आटा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो एंड में जो है हम इस तरह से परात को जो है वो अच्छी तरह से इसकी सफाई करेंगे। ये देखें बर्तन भी क्लीन होना चाहिए और इसको मज़ीद जो है वो 102 दफ़ा इसी तरह से गूंद कर जो है वो ढक कर रख देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो हमारा ये जो है वो टिप्स जो है आटा गूंदने की जो कि बहुत ही आसान है तो ये इंशाल्लाह पसंद आएंगी। तो आपके कमेंट्स का वेट रखेगा। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।